अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। ईद का दिन माशाल्लाह आज तीसरा दिन है पाकिस्तान के अंदर। यूके में तो दिन गुजर चुका है ईद का। वहाँ वहाँ तो दोस्त अहबाब जितने भी हैं, मेरी बात हुई उनसे तो वो तो ईद पे भी काम करते रहे और वो ड्यूटियाँ दी हैं। बहरहाल हम हमारे यहाँ तीसरा दिन आज छुट्टी नहीं है। तो इसी छुट्टी में अब कई सवाल हैं। अब एक नौजवान नौजवान इस कॉन्टेक्स्ट में अभी अभी तो 16 की एज में है। बच्चा कहेंगे तो बुरा लगेगा कि बच्चों जैसी इस बच्चे में इतनी हिम्मत और ताकत देखकर नींदें हराम कर दी हैं। आप इमेजिन कर लें। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं जिस तरह की बातें सुन रहा हूँ, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि एक 16 साल का बच्चा इनको बैकफुट पे ले जाएगा, इनकी नींदें आराम कर देगा, डिफेंसिव हो जाएँगे और एक लड़ाई लेकर उसके साथ चल निकलेंगे। हालाँकि वो तो ईमानदारी से एक जंग लड़ रहा है और उसे पाकिस्तान से प्यार है। नाम आप देख रहे हैं, मेरे साथ रेहान अली बैठे हुए हैं इस वक़्त और बड़ी हिम्मत है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इतना टाइम निकाल रहे हैं। हम तो इस लड़ाई में चूँकि हम तो आना ही आना है, हमारी तो मजबूरी है, लेकिन ख़ास तौर पर इस बच्चे का, शयान का इस तरह आकर और बात करना ये काबिल-ए-दीद है। शयान बहुत आपका शुक्रिया प्रोग्राम निकालने के लिए। मेरा पहला जी, सवाल थैंक यू कि आपने किया। जी। मेरा पहला सवाल आप ये है, आप तो भई डरे नहीं हो यार, घबराए नहीं हो, खड़े हो, क्या वजह है? वजह ये है कि मैं डरूँ क्यों? मैंने क्या गलत किया है? डरना तो इनको चाहिए कि फाइनली कोई अभी यूके में भी इस थोड़ा-सा स्टैंड हमें लेना चाहिए इस बात पे कि डरना तो इनको चाहिए। चोरी मैंने तो नहीं की है, चोरी तो इन्होंने की हुई है। ये छुपे हुए हैं। मैं तो ओपन आया हुआ हूँ। मैं तो ओपन हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। इनको डरना क्या चाहिए। ये डरते हैं क्या कि ये यूके में छुपे हुए तो पाकिस्तान तक नहीं जा सकते हैं ये लोग। इनको ये डर है। इनको देख ले सब पूरी मीडिया को इनको कन्फ्रंट करना चाहिए, लेकिन मीडिया मेरे ऊपर पड़ गया है कि शायन अली पीटीआई का है। मैं बताता हूँ आपको, मैं अभी एक बात को क्लियर करता हूँ। अच्छा मैं 1 पीटीआई मिनट, का जी, आप बोलें। ये 1 मिनट आपने मैं सवाल कर लेता हूँ। जी, जी। मैं चूँकि यहाँ एक तस्वीर है वो सिद्दीक ट्रेड सेंटर में अज़हर शाह साहब, उनका नाम भी अज़हर ही है, मैं बताया तो वहाँ आपके मैंने वालिद की फादर की एक तस्वीर देखी जो ख़ास तौर पर यहाँ इंग्लैंड में कुछ सहाफ़ी हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका एक एजेंडा है, तयशुदा एजेंडा है, वो उनके एक मुलाज़िमों की तरह पर चल रहे हैं। वो उनका एजेंडा लेकर चल रहे हैं, उनकी हाज़िरियाँ होती हैं, हर एक को पता है और इसीलिए मेन मीडिया स्ट्रीम पे बात वही आती है जो ये कहना चाहती है। ये तो आपने कमाल कर दिया। एक तो वो तस्वीर मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ आपके फादर की, कि जिसमें आपके फादर बाकायदा उस जलसे में बैठे हुए हैं। वहाँ तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैठे हुए हैं। पहले ज़रा वो तो बताएँ ना? मैं आपको बताता हूँ। बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे बैठे हुए हैं वो, उधर बैठे हुए हैं, इलेक्शन इलेक्शन पे बैठे हुए हैं वो। तो इतनी बड़ी क्या बात है कि अगर वो पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं उस वक़्त और फिर उन्होंने अभी एक चोर को कॉल आउट कर लिया, ये प्रूव होता है मेरे मुझे ये लग रहा है कि मीडिया को ये बात उठानी चाहिए। ये प्रूव होता है कि हमारा पीएमएलएन के साथ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा चोरों के साथ प्रॉब्लम है। या वो पीपल्स पार्टी की होए, या कि वो पीटीआई की होए, या कि वो पीएमएलएन की होए, जिसने भी जिसने भी डिसलॉयल्टी की है अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ, उनको फेस करने चाहिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये प्रूव होता है, ये मेरे मेरे बात में, इन माय बिलीफ ये बात प्रूव होती है कि मेरे फादर, मेरी फैमिली को एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें चोरों से प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कह दी। आप अंदाज़ा लगाओ यार, वो एक हैशटैग चलता रहा है कि माफिया बच्चे से डर गया, माफिया बच्चे से डर गया। बिल्कुल, वो आपकी बिल्कुल। तस्वीर उन्होंने एक तस्वीर ढूँढी उन्होंने आपकी गाल पर 4-5 साल या 3 साल या 4 साल पहले की, आपने वो गले में पीटीआई का वो पटका डाला हुआ है और आपको वो पीटीआई का कहना शुरू कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे, मुझे अच्छी तरह याद है कि इलेक्शन में थे, वो हम बच्चे होते थे ना, तो हमें क्या, हमें तो झंडे मिलते थे, हम झंडे डाल लेते थे गले में या झंडा पकड़ के हम फिर लेते थे। उस वक़्त तो आपका कच्चा माइंड ज़हन होता है, तो ये कहा नहीं जा सकता। और अंदाज़ा लगाएँ, हमारे यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर कुछ हमारे सहाफ़ी हज़रात ने उसको बेस बना लिया। मुझे दुःख और अफ़सोस हुआ, बजाए ये कि उसको यानी ख़ास तौर पर
आबिद शेर अली को अपना इस बात पे उसकी सर्जिश करते कि जो जुबान इस्तेमाल की है उसने, जबान काट देनी चाहिए ऐसे फर्द की जो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है, वो आपके बेटा इस बात को लेकर चलते रहे, तो क्या वाकई पीटीआई के हैं? मैं आपको बताता हूँ, उस वक़्त आप पिक्चर में भी देख लें, इलेक्शन डे था, मैं यूके में रहता हूँ। मैंने कभी इलेक्शन डे पाकिस्तान में नहीं देखे। ऐसे पाकिस्तान और यूके में इलेक्शन डे काफ़ी डिफरेंट होता है। यूके में तो इतना नहीं होता है इलेक्शन का। पाकिस्तान में तो मैंने देखा था कि ट्रक्स में निकले हुए हैं, झंडे हुए हुए हैं और मैंने झूठ नहीं बोलूँगा, हम गए हुए थे बाहर मैकडॉनल्ड्स खाने। आप देखते साहब मैकडॉनल्ड्स का कब है, मैं बच्चा हूँ, मुझे क्या सियासत का पता है। हम मैकडॉनल्ड्स खाने गए हुए थे, हर बंदे ने नारे लगाए हुए थे इमरान खान के, हर ये बंदा बात कह रहा सही था है, कि इमरान खान, ये इमरान खान। हकीकत है। इसलिए तो इमरान खान जीते। इससे हर पाकिस्तानी को उम्मीद थी कि इमरान खान इन चोरों को रोकेगा। हमें पता है कि वजीर आजम इमरान खान नहीं रोक पाए, इसलिए तो वो निकल गए। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ट्रू स्टोरी है। मैं बाहर गया इलेक्शन डे पे मैकडॉनल्ड्स खाने, और स्ट्रीट पे जो होते नहीं है वो जो सेल कर रहे होती है चीजें, हाँ बंदा था। हाँ। उसने उसने बोला चलो पीटीआई का ले लो। मैंने बोला ओ कलर अच्छी है, ग्रीन एंड रेड, और कितनी अच्छी कलर है, मुझे ले दो। मुझे क्या पता है इमरान खान कौन है, मैं तो 11 साल का बच्चा हूं। मैं तो अभी प्राइमरी स्कूल से देख लो। मैं एक बात को क्लियर करता हूं, मैं कौन सी पार्टी को, मैं पीटीआई का नहीं हूं। मैं अभी बोल रहा हूं मैं पीटीआई का नहीं होगा। पीटीआई ने कोई करप्शन की, मैंने उस पर भी आवाज उठानी है। मैं मैं बताता हूं किसको मैं पाकिस्तान ओ का हूं। वेल डन। मैं पाकिस्तान को, मैं पार्टी का नहीं हूं। ये बात मैं क्लियर कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी में जो चोर है, जो पीएमएलएन में चोर है, जो पीटीआई में चोर है, जो भी चोर है पाकिस्तान में, वो सेफ नहीं है। और अवाम को आवाज उठानी चाहिए, अवाम को पैसे वापस लेने चाहिए अपने इन चोरों से। अच्छा बेटा, मैं तो पाकिस्तानी झंडा देख के हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। वो इसलिए आंसू आए कि बेटा आप तो अभी 16 साल के हो और लंदन में बैठे हो, और मेरे पाकिस्तान का झंडा लेके आप हाथ में बैठे हो। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात के लिए। ये आज आपने झंडा दिखाकर चपेट मारी है, उन सहाफियों के मुंह पर चपेट मारी है, उन लोगों के मुंह पर चपेट मारी है कि आपके लिए अजीज शख्सियत नहीं है। बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि आपके लिए शख्सियत, आपके लिए पाकिस्तान। और यहाँ फर्ज करें कल इमरान खान भी इस तरह जदादे बनाएगा, लूट मार करेगा, ठेकों में पैसे बनाएगा। अब और ये बड़ी जबरदस्त बात मैं आपको बेटा बताता चलूं। यहाँ एक बात जो लोग समझते हैं कि ये क्रिमिनल नहीं है या नहीं है, भाई नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को कैप्टन कैप्टन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करनी, सफदर को सजा हुई है एवन फील्ड के अंदर। ये क्रिमिनल है, हार्डन क्रिमिनल है। नवाज शरीफ को एवन फील्ड के अलावा अल अजीजिया में भी सजा हुई हुई है, और वो कन्विक्टेड है, वो सजा याफ्ता है, सजा भुगत रहा था, और यहां से भागकर आकर लंदन में बैठा हुआ है, इंग्लैंड में बैठा हुआ है। और मैं बेटा दो तीन चीजें मैंने सामने निकाल के रखी हुई, मैं अभी देख रहा हूं, और मुझे बड़ा अफसोस और दुख इस हवाले से हो रहा है। न्यू यूके सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन करप्शन अराउंड दी वर्ल्ड। उन्होंने, कमाल की बात है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इक्वेटोरियल गिनी, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला वेनेजुएला और इराक, सिर्फ ये चार ममालिक को चुना है। और कम क्रेडिट जाता है इमरान खान को, जब आवाज उठाई इसने इस हवाले से। लेकिन ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और आप जिस तरह इन माफियाज के अगेंस्ट खड़े हो, मैं सैल्यूट करता हूं आपके वालिदैन को कि उन्होंने पूरी तुम्हें आजादी दी हुई है, तुम्हें बात करने की आजादी दी हुई है, तुम्हारी जुबान पे ताला नहीं लगाया हुआ। राइट टू स्पीक आपको इख्तियार है, फंडामेंटल राइट पाकिस्तान और यूके को सामने रखते हुए। मैं ये एक बात और मैं आपके सामने रखता हूं, कल मैं कहता हूं कि अगर यही सारे मामला अगर इमरान नवाज शरीफ की जगह जी इमरान जी जी। खान हो, इमरान खान के दोनों बच्चे हों, उस तरह जायदादें बना के यहां इंग्लैंड में बैठे हो, तो क्या छोड़ दोगे उनको? हम क्यों छोड़ेंगे? अवाम का पैसा है। इमरान खान स्पेशल ट्रीटमेंट उसको क्यों देनी है इमरान खान को? इमरान खान कोई स्पेशल है? इमरान खान करप्शन करेगा, हमने इमरान खान को भी पकड़ना है। हमने कहना है इमरान खान भी अदालत के पास जाए, अदालत को फेस करे, कॉन्सिक्वेंसेस करे अपने फेस। ये बात है जो पीएमएलएन के प्राइम है। ये नवाज शरीफ हो गया, अब आबिद शेर अली हो गए, ये पीएमएलएन के प्राइम चोर है। ये चोर है, और इनको यूके इनका हेवन बना हुआ है। यूके इन चोरों का हेवन बना हुआ है।
जब कोई चोरी करती है पाकिस्तान से, जब इनको कॉन्सिक्वेंसेस जस्टिस फेस करने वाले पड़ते हैं, इनको ये यूके भागाती है, इसलिए यूके हेवन बना है। यूके कहता है, यूके ने पोस्ट किया अपने ट्विटर पे, अब यूके ने ये भी बोला है न्यूज पे कि हम करप्शन के खिलाफ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के क्यों नहीं खिलाफ कर रही है? हाँ, ये बात आपने बड़ी पाकिस्तान जबरदस्त। चोर है, ये क्यों है? तो एक बात साबित होती है कि इतना बड़ा माफिया है नून लीग का, इतना बड़ा माफिया है कि इन्होंने यूके वालों को भी चुप कराया हुआ है। अच्छा, यहाँ आपने बड़ी बेटा बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं इस पे एक अलहदा प्रोग्राम कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा इसमें मैंने चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ बतानी है। यहाँ जो पैसा लूटने का इसमें तो कोई बात नहीं है, सेफ हेवन है यहाँ पर। नेशनल बिल्कुल क्राइम एजेंसी बनी है, वो आराम से बैठी हुई है। यहाँ बेसिकली आपको पता है कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड है, बरमूदा आइलैंड है, केमन आइलैंड है, कि यहाँ इनके नाम पर ऑफशोर कंपनियां बनाकर इन लोगों ने, और ये सारी यहाँ पर ये बेसिकली ब्लैक मनी है, डर्टी मनी है, और इस डर्टी मनी को पकड़ना है और इन्होंने लेकर जाना है। आपने बड़े रेलेवेंट सवाल उठाने हैं। मैं सुन रहा था कि बकायदा आप कोई मूवमेंट लॉन्च करने का इरादा रखते हो इन करप्ट माफिया से अगेंस्ट एक यंग जनरेशन में। क्या आप ऐसा कुछ करने वाले हो? सुने, मूवमेंट का मैंने बहुत सोचा है। मैं अभी इतनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी मूवमेंट की, लेकिन मेरा एक ही बात है, मैं कह रहा हूं, अगर एक 16 साल के बच्चे ने जो आज 16 साल का हुए है, मैं एक बात कहता हूं कि अगर एक बच्चे ने इतने बड़े माफिया को, जो वजीर आजम इमरान खान भी नहीं रोक सके, अगर एक बच्चे ने कर दिया, अगर एक बच्चे ने इनको हला के रख दिया, तो ये सोचे अगर मेरे जैसे लाखों और खड़े हुए, उन्होंने आवाज उठाई, पीएमएलएन को जवाब देना होगा, इन चोरों को जवाब देना होगा। तो मैं इंसिस्ट करता हूं मेरे जैसे यंगस्टर्स को, मेरी जैसी अवाम जो है, जो इन चोरों को कहती है कि जस्टिस को, इनको फेस, जस्टिस नीड्स टू कम, इनको फेस करने अदालत को, जो मेरे जैसे लोग हैं जो इसमें बिलीव करती है, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है सर, ये बात है जस्टिस की, कि चोर गलत है, ये कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, ये मैं क्लियर कर रहा हूं। बड़े ये मीडिया में भी आ जाए बात कि आई एम नॉट अ आपने बेटा पॉलिटिशियन। मैं बस आपने एक बेटा मैं जी मैं एक टीनेजर हूं जो चोरों के खिलाफ है। जी आप आगे बोलिए। अच्छा, आपने बेटा बड़ी जबरदस्त बात की और आप बड़ी अच्छी आवाज आपने रखी है, और ये आवाज हमने यहाँ इन लोगों तक देनी है और रखनी है आपने। और आप बड़ा वादे है कि आप ये देखें ना, बच्चे गैर सियासी होते हैं। जी ये उन उन सहाफियों के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जिनकी नींदें हराम हुई हुई हैं। और अच्छा, यहाँ एक बात और मुझे आप बताते चलें कि आबिद शेर अली ने जो बेटा जुबान इस्तेमाल की है, और वो बड़ी फहाश और गंदी जुबान है, उनकी अपनी औरतें भी वहां बैठी हुई थी, ये तो क्लियर कट डेफोमेशन का केस है। क्या आप इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं, चारागोई करने वाले हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज इस पे बोलता हूं, मैं इतना भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जब मैंने कुछ बोलना है, मैं बस ये बोलूंगा कि नून लीग और हिलेगी, जितना ऑलरेडी हिल गया उससे ज्यादा हिलेगी, मैं ये बोलता हूँ। और मैं एक और चीज बोलता हूँ, आबिद शेर अली, मिस्टर आबिद शेर अली, आप एक्स फेडरल मिनिस्टर रहे हुए हैं, आप लीडर थे पाकिस्तान के, और आप अभी भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान का? आप इमेज खराब कर रहे हैं कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप गालियां देने शुरू हो जाते हैं। ये क्या बात है? और मिस्टर आबिद शेर अली, एक और भी बात है, आप मेरे से इतने सवाल कर रहे हैं, आप मेरे से इतने सवाल कर रहे हैं, मेरे पास भी एक सवाल है, और इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज मैंने आपसे वो पूछना है और आपने उसका जवाब देना है। अच्छा, आप चैलेंज कर रहे हो, आप बाकायदा उसे चैलेंज कर रहे हो कि आ जाओ, मुकाबले के लिए मैं तैयार हो? चैलेंज कर रहा हूं जी, मैं इसके ऊपर थोड़े दिनों में, इन द कमिंग डेज, मैंने इसको और एलैबोरेट करना है। मैं अभी सिर्फ इतना कह सकता हूं, मैं एक चैलेंज करने वाला हूं मिस्टर आबिद शेर अली को, और मैं पीएमएलएन को भी चैलेंज करूंगा। ये इन द कमिंग डेज आएगी, ये न्यूज में बात अच्छा, आएगी। ये बताएं, कहीं इनको मैंने सुना था कि गालिबन आप ये भी इन्हें या इनको कह चुके हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ का कहा है जी आपने, हसन हुसैन का कहा है, इसहाक डार का कहा है, ये सारे पाकिस्तान में आए, इधर से आप भी पाकिस्तान में आएंगे और इनसे ये सारे इकट्ठे हो जाएं और आप अकेले इनका
अपना इनका मुनाजरा करेंगे, चल अपना फेस टू फेस इनके साथ बैठने के लिए तैयार है? देखिए, मैं कहता हूँ, मैं 16 ईयर ओल्ड हूँ। मुझे मिस्टर आबिशर अली ने काफ़ी ऑनलाइन थ्रेट की है कि पीटीआई है, ये है, वो है, काफ़ी मेरा हाँ, हाँ। ब्रांड कोशिश की है पीटीआई के साथ बनाने की। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ, मिस्टर आबिशर अली, आपने करप्शन किया, मैंने नहीं। आप एब्सकॉन्डेड हैं, मैं नहीं। मुझे डर नहीं है पाकिस्तान जाने के, तो आप प्रूव कर लें कि आप इनोसेंट हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया। हम दोनों पाकिस्तान चलते हैं, आप टाइम एंड डेट बताएँ, हम दोनों पाकिस्तान चलते हैं। उधर हम अवाम के सामने अवाम को पेश करते हैं, उधर मीडिया के सामने जवाब देते हैं। अगर आप इतने इनोसेंट है जैसे आप क्लेम करते हैं, अगर मैं गंदा हूं तो फिर चले पाकिस्तान आए, आप टाइम एंड प्लेस पिक करें, आप टाइम पिक करें, आप एयरपोर्ट पिक करें, हम चले जाएंगे। और मिस्टर आबिशर अली, इसलिए मुझे पता है आप काफी लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ यूज्ड टू हो गया है, अवाम के पैसे से, अवाम की टैक्स पेइंग से। तो मैं कहता हूं, चलो मैं भी पाकिस्तानी अवाम को, मैं आपका टिकट खरीद लूंगा और आप लग्जरी लाइफस्टाइल लिव करते हैं, तो फर्स्ट क्लास में चले जाएंगे, एमिरेट्स में फर्स्ट क्लास हम चले जाएंगे, मैं टिकट पे करूंगा। लेकिन एक कंडीशन पे कि आपने जो भी उधर सवाल करेंगे लोग, आपने उसका जवाब देना है। बिल्कुल जबरदस्त। इसके साथ साथ अगर मियां नवाज शरीफ और हसन हुसैन को भी दावत दे दो, और एब्सकॉन्डर में वो सलमान शहबाज भी बैठा हुआ था, इसहाकदार भी है, अली इमरान भी है, उन सबको दावत दे दो। चलो एक तो टिकट बर्दाश्त कर लो, बाकी अपनी टिकट पे आ जाएंगे, क्या कहते हो? ये क्यों बात है? वो हलाल के पैसे पे ले रही है, उनका भी अवाम का पैसा है, वो भी मैं उनके लिए भी मैं पे कर लूंगा, कुछ नहीं होता है। उन्होंने लाखों का, करोड़ों का पैसा चोरी कर लिया, चलो एक और का भी चोरी कर लो, ये चोरी नहीं करो। चले चले चले, इसलिए मुझे पता है, चले आप फिर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत हलाल के पैसे से रह रहे हैं, मैं डोनेट कर देता हूँ, लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान चले, लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान जबरदस्त। चले, मैं ये कहता वेल हूँ। डन। डोनेशन, वेल डन। वेल मेरी डन। तरफ अच्छा से ईद चलिए। का गिफ्ट। जबरदस्त। चले शयान, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, एक बच्चा माफिया बच्चे से डर गया। 3 चैलेंज दे दी है उसने। एक तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आबिद शेर अली को, और उसने कहा आ जाए पाकिस्तान के अंदर, और डोनेट करने के लिए भी तैयार है, उनको टिकटें देने के लिए भी तैयार है, आ जाए आकर पाकिस्तान के अंदर 1 टू 1 मुनाजरा कर ले, चैलेंज दे दिया है। उम्मीद है आबिद शेर अली, नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, हसन हुसैन, बाकी सारे इस चैलेंज को कबूल करेंगे। टिकट मुफ्त की मिल रही है, आवाम का पैसा लूटा हुआ है, चले कोई नहीं, ये डोनेशन में टिकट मिल रही है, आ जाए। दूसरा, उन्होंने बड़ा वादे तौर पर कह दिया है कि चाहे इमरान खान हो, उनके बच्चे हों, ये इस तरह का डर्टी मनी, करप्शन का पैसा लाएंगे तो उनके खिलाफ भी खड़े होंगे। तो अब तो जुबानें बंद हो जानी चाहिए, जो इनको पीटीआई के साथ। तीसरी जो बात बड़ी वादे तौर पर पाकिस्तान का झंडा सामने रख दिया है, और इस बच्चे ने पाकिस्तान के झंडे को उठा लिया है। उम्मीद है कि इनकी सारी बातों को अब उन्हें माफी मांगनी चाहिए, खासतौर पर उन सहाफियों को भी जो बिला वजह इल्जाम लगा रहे हैं शयान के ऊपर कि ये पीटीआई का एजेंडा नहीं है। माजरत के साथ, ये पाकिस्तानी अवाम की डिमांड है। आज आबिद शेर अली ने जुबान गंदी और गलीज इस्तेमाल की है। इन लोगों ने डर के क्यों बैठे हैं? कहा जो दुम दबाकर वहां बैठे हो, आओ पाकिस्तान में। अ, अपना डोनेशन भी मिल गई है, दावत भी मिल गई है आपको। उम्मीद है आप आएंगे और आकर मुकाबला करेंगे एक 16 साल के बच्चे से। माफिया बच्चे से डर गया। इजाजत दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।